हेलो। हेलो। हाय। तो हम लोग का आज पहला क्लास है। सी ए सी एम ए फाउंडेशन के लिए हम लोग का पहला क्लास है आज, मे 2020 बैच का। ठीक है। और अपने आज बहुत ज़्यादा कुछ अंदर जाके सीखेंगे नहीं, सीखेंगे थोड़ा, जब थोड़ा पहले अपने अपने आज बात करेंगे पहले आधा घंटा। ठीक है। सिलेबस क्या है, कैसे है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, वो सब समझेंगे। आपका लेवल को थोड़ा हम भापेंगे। ठीक है। ये सब होने के बाद में फिर जा करके अपने समय मिलेगा तो रेशियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखते हैं कहाँ तक अपने जा सकते हैं। तो जैसे कि अपने अभी बात कर रहे थे, तो अभी अपने ऑन रिकॉर्डिंग बात करते हैं कि सीए का सिलेबस और सीएमए का सिलेबस इकोनॉमिक्स मैथ्स का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। कुछ कुछ अलग है। ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि सीए का सिलेबस से सीएमए का सिलेबस समझ लो सबसेट समझ लो, कुछ हालांकि अलग अलग है। ठीक है। दूसरा बात ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सीए का जो 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 क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा आपको हाई मिलेगा। सीएमए वाला जो क्वेश्चन उसमें थोड़ा कम मिलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे या उस तरह नहीं पढ़ेंगे। हम जब पढ़ाएंगे तुमको दिखेगा, हम बहुत ऊपर लेके जाएंगे तुमको। तो हम लोग एक लेवल पे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो एक लेवल पे ही पढ़ना है। ठीक है ना। ऊपर ही जाके पढ़ना है, बाकी तुम नीचे नीचे क्वेश्चन कर लो। ठीक है। मैट आपको दिया जाएगा जिसमें सी ए सी ए में सारा क्वेश्चन मिक्स है। उसमें पहले हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, फिर आपको घर पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग है सी ए में कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी क्वेश्चंस है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। आप लोगों के हिसाब से भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है, तो दोनों का ही क्वेश्चन उसमें बढ़िया तरह से इंक्लूडेड है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वो जो क्वेश्चन है उसको आप है सॉल्व करेंगे, हम लोग है गाइड करेंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग उसको देखेंगे, टैकल करेंगे। ठीक है। ये एक बात हो गया, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का बात हो गया, और सिलेबस का कुछ थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया। इसके अलावा चला कुछ है नहीं। आ, यही है। ठीक है। अपने पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या 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 चैप्टर्स है, कैसे कैसे हम मतलब कि हमारा अप्रोच रहेगा, हम किस तरह से जाएंगे। ठीक है। हम किस तरह से पढ़ाते हैं वो हम थोड़ा आपको हम थोड़ा है गाइड करेंगे। ठीक है। अ, ठीक है। ठीक है। पहले तो ये बताओ कि सब नॉन मैथ्स रहा है, मैथ्स था क्लास 12 लेवल पे, आपका था क्या? नहीं था तो अभी आप लोग मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब कौन से सेमेस्टर में आप लोग हैं? सेकंड? फर्स्ट सेकंड? ठीक है। तो अभी एग्जाम होगा तो थर्ड का समझ, खुशी समझ रहे हैं, खुशी ले लिया है कल। ठीक है। तो थर्ड में है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो थर्ड में भी मैथ मैथ पढ़ाई होगा। जहाँ भी आप थर्ड सेमेस्टर आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ तो मैथ्स तो पढ़ाया गया होगा ना वहाँ पे आप। अरे स्टैट्स मैथ्स था ना वहाँ पे, एक सब्जेक्ट, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। ठीक। तुम तो स्टैट्स पढ़ लिया मेरे से, काफ़ी है। हालांकि शुरू में बहुत अंदर गए थे हम, फिर हम थोड़ा रुक गए नीचे, तो वो शुरू वाला ना काम आएगा। ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि थोड़ा दूर हो मैथ्स से तुम लोग, थोड़ा दूर हो। इतना भी दूर नहीं होगा, अभी अभी मैथ्स तो थोड़ा तो पड़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है। ठीक है। अपने देखो देखो मेरा जो अप्रोच रहेगा, हम लोग का जो अप्रोच रहता है वो अप्रोच कैसा रहता है। हमको पता है कि मेरा सामने जो बच्चा बैठा हुआ है उसमें से कुछ मैथ्स भी रहेगा, कुछ नॉन मैथ्स भी रहेगा। ठीक है। तो हमको पार लेवल पे लेकर चलना पड़ता है। कभी कभी तुमको हम हैक करते हुए देखेंगे बहुत बेसिक कैलकुलेशन, बोले अरे यार क्या कर रहा है, करना पड़ता है। रीजन बिंग कि सामने वाला को लेवल को मैच करना पड़ता है। हमको हमको सबको साथ में लेकर चलना है, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते ना। अगर हम 2/3 इक्वल टू लिखते हैं, 2/3 इक्वल टू अगर हम लिखते हैं 66.6% तो वो लिखना पड़ता है कभी कभी। ठीक है। क्योंकि हमको सबका लेवल को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। देखो मैथ्स में बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है। तकलीफ हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है। ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न है कि 10 क्लास के बाद से मैथ्स पढ़ना उतना नहीं हुआ है, तो मतलब कि छूट जाता है, तो आदत छूट जाता है मैथ्स करने का। ठीक है। तो वो सब जो है वो सब अपने करेंगे, ब्रशअप करेंगे। तो जो ब्रशअप होगा ना, वो ऐसा नहीं कि अलग क्लास में ब्रशअप होगा, वो आपका आपका अलॉन्ग होगा, मतलब वो क्लास के साथ चलता रहेगा। तो इसीलिए हम बहुत ही स्लो जाएंगे, स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो जाएंगे, बहुत स्लो मतलब कि टिल 3-4 चैप्टर्स हम बहुत स्लो जाएंगे, बहुत स्लो मतलब बहुत ज़्यादा स्लो, एकदम प्यार से करेंगे, धीरे धीरे। ठीक है।
ताकि आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओ। आपको ना फ्लो बनाना बहुत, मैथ्स में फ्लो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्लो फ्लो पता चलना चाहिए कि हाँ हम सवाल करते हैं, ठीक है। बहुत दिन से तुमने सवाल नहीं किया आज से ना, वो सवाल करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में। हम यहाँ पे खुद मेहनत करेंगे, घर में आके बहुत सवाल करना पड़ेगा, एवरीडे 100 सवाल करना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको बात देखिए, अभी क्या बोला, आधा घंटा बात करेगा, आधा घंटा वो बात सुनिए, ठीक है। उसको समझिए कि किस तरह से जाएंगे हम लोग, क्या हम लोग का अप्रोच होगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर बार बार बोलेंगे नहीं, एक बार स्टार्ट कर दिया फिर वो धीरे 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 आपका चलता रहेगा। तो क्योंकि आप लोग बहुत मैथ से बहुत दूर हैं, इसलिए थोड़ा सा हम स्लो जाते हैं हमेशा। हमको पता है कि कुछ नॉन मैथ्स है, कुछ मैथ्स है, उसके हिसाब से हमको डील करना पड़ता है, ठीक है। अभी आखिरी बैच ही पढ़ा है, उसमें 2-3 लोगों का मैथ्स था, तो उन लोगों को जल्दी आता है चीज़ समझ में। इसका मतलब ये थोड़ा कि हम और लोगों को छोड़ कर चले जाते हैं ना, उन लोगों को चुपचाप उन लोगों को बैठना पड़ता है। हम धीरे धीरे पढ़ाते रहते हैं, हम समझाते हैं, ठीक है। तो आपको हम लोग उसी फ्लो में जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे। अच्छा, अभी अभी जिम्मेदारी आपका बनता है कि देखो एक बार में पास होना है, तो बाबू जिम्मेदारी बनता है चुपचाप जो बोला जाए उसको फॉलो करो। मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखो ज़्यादा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। 3-4 महीना तो अभी तुम छोड़ ही दो कि तुम कुछ और करने ही वाले हो, ठीक है। यहाँ से क्लास होगा, क्लास से घर जाओगे, घर में होमवर्क करोगे, यहाँ आओगे क्लास करोगे, घर जाओगे होमवर्क करोगे, यहाँ आओगे क्लास करोगे। इससे ज़्यादा कुछ होने आने वाला है नहीं 3 महीना 4 महीना, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा सोशल लाइफ है, उसको तुम एडजस्ट करोगे, मेंटेन करोगे ऑब्वियसली खाली समय में, और ज़रूरी है, तो फिर माथा भारी हो जाएगा, नींद अच्छा नींद लोगे। सोशल लाइफ थोड़ा सा मेंटेन करोगे, थोड़ा सा देखो एडजस्ट करना पड़ेगा अभी 3-4 महीना, ठीक है ना, ठीक है। अभी एकदम अभी तुमको मोटिवेशन दे रहा है एकदम, अभी तुमको तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मजा आएगा, चिंता मत करो, पढ़ने में मजा हम हमेशा पढ़ाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक चीज़ हो गया, ठीक है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज लेवल बोल दिया, और ये बोला कि थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। नॉन मैथ्स का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, किसी को नहीं आता, कभी मैथ्स नहीं छुआ है तभी भी कोई चाप नहीं है, ठीक है। हम आपको समझा देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। चलो, एक ये चीज़ हो गया। अभी एक बार काम करते हैं, एक बार सिलेबस का पहले ना एक बार वो जो है चैप्टर्स के नाम लिखते हैं, फिर और बात करेंगे उस पर कि क्या कि वो चैप्टर मतलब कि अपना क्या अप्रोच रहेगा, किस किस तरह से अपने जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अब तीसरी बात, अभी आधा घंटा अभी अपना ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम जस्ट एक बार अगर हम थोड़ा सा अगर सिलेबस लिखे यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ हम बोल देना चाहते हैं, ठीक है। मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, ठीक है। प्लीज़ एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। आदत हो जाएगा, तुमको आदत हो जाएगा, मेरा बच्चा लोग आदत हो गया, मेरे बच्चा लोग हमारा गलती खुद ही बताया था, भाई आप यही लिखें, ठीक है। हमको नहीं समझ, बच्चा बता देगा ये भी आप ये आप लिखें, ठीक है। तो तुम लोग बता देगा, आदत हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है। हालांकि हम कोशिश करेंगे, हम फाउंडेशन में बहुत बहुत साफ सुथरा लिखते हैं, तुम लोग अब तुमको दिखाया ना अभी, तो अच्छा लिखा है, देखो सवाल आने से तुम गंदा लिखेंगे ही। हालांकि देखो नोट में देखो साफ सुथरा लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, साफ साफ लिखने का। हाँ, लेकिन यहाँ कॉपी यहाँ पे लिखेंगे हम सब, ठीक है। हाँ हाँ, तो हाँ वहाँ साफ रहता है, हम साफ लिखेंगे क्योंकि अपने को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो सिलेबस में थोड़ा बात करें अगर अपने हम लोग, तो देखो जो कॉमन चैप्टर्स होगा, देखो हम है किस तरह जाएंगे और उसके पीछे का क्या लॉजिक है मेरा जाने का, क्या हम वैसे क्यों जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक उससे पहले एक चीज़ बताओ ना मेरे को, तुम लोग 10 क्लास में मैथ्स था ना, कितना आया था नंबर पता याद है? हाँ नहीं, 10 क्लास में 50 और उसमें 12 में, हम बोलो ना कोई दिक्कत नहीं, हमारा खुद का बहुत का। हाँ, अरे भाई, अरे भाई, 10 क्लास में कितना आया था? 10 में कितना कितना 60 45 ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। बड़े भाई वाला बच्चा अभी आईपीसीसी हैक कर रहा है, ठीक है। राकेश को जानते हो, तो ही इज़ डूइंग आईपीसीसी, एक अटेम्प्ट में पास किया सीए फाउंडेशन, ठीक है। तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुमको दिखाना पड़ेगा कि हम एंथुजियास्टिक हैं, हम काम करेंगे, हमको भैया जो बोले हैं हम घर में आके काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बारे में कम नंबर आएगा, उसका पीछे कुछ रीज़न होगा, तुमने ही पढ़ा होगा,
तुम्हारा नहीं पढ़ने का मन होगा, अभी देखिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, बाद तुम लोग नहीं, बाद तुम लोग उसमें दिया, कोरोना में दिया है? अच्छा, ऑफलाइन में दिया है। ICSE में भी इतना कम नंबर तो नहीं आना चाहिए भाई, मन नहीं लगा तो अभी, तो अभी लेकिन अभी मन लगाना पड़ेगा भाई। तो अभी देखो नहीं लगा तो आपका लॉस है, क्लियर कट लॉस है, तुमको दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 40 आया है, कम आया है नंबर, कोई दिक्कत नहीं। तुम अभी से तुमको कोशिश करना पड़ेगा, अभी यहाँ से ये समय से तुम आज से कोशिश, कोई दिक्कत नहीं है, आज से एकदम एकदम नया शुरुआत करते हैं, क्या दिक्कत है। अपने रेशियो क्लास 6 अपना 6 7 में पढ़े थे, 6 7 में पढ़े थे, याद है बच्चा, 10 में 9 बहुत बहुत बच्चा में पढ़े थे, कुछ याद नहीं होगा, हम सिखाएंगे, तुम सीखोगे घर में आकर। उस समय दिमाग उतना डेवलप नहीं था, अभी दिमाग ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, तो अभी तुम उसको लेके जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ ज़्यादा करना नहीं, बस हम कराएगा, उसको होमवर्क करना है, सोचना है, धीरे धीरे अपना फ्लो बनाएंगे, एक बार फ्लो बन जाएगा, हो जाएगा, दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर तुम फॉलो करोगे, तो अगर तुम मेहनत करोगे, हो जाना चाहिए, हमको नहीं ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर तुम सवाल नहीं बनाओगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं एक बार सिलेबस के बारे में। तो इसी ज़्यादा कम हो गया क्या, गर्मी लगने लगा तो। अच्छा, उस समय घूम रहा था ना, अभी पढ़ा रहा ना। ठीक है, तो पहला एक, अगर हम लोग देखो हम लोग का जैसे अपने कैसे जाएंगे, पहले निकाल दिख नहीं रहा, अपने 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 क्योंकि अपने कैसे जाएंगे, अपने जाएंगे ऐसे, देखो तो फर्स्ट चैप्टर जो अपने स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट वुड बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक मिनट, एक काम करते हैं, अच्छा ऐसा एक चीज हम बोल देना चाहते हैं। हाँ हाँ, आप कभी भी लिखेंगे, आप मेरे से कम एक लाइन पीछे रहेंगे, एटलीस्ट 1 लाइन मेरे से पीछे रहना, हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि हम कभी भी काट सकते हैं। ठीक है, एक लाइन पीछे रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका नंबर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंस्टर्ट करना पड़ता है मेरे को, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर देखो 4 हिस्सा है। पहला है रेशियो, प्रोपोर्शन, एक काम करते हैं इसको अलग अलग बोला, अभी लिखना नहीं। हाँ ठीक है, एक लाइन पीछे रहोगे, अब लिख लेते क्या? हाँ ठीक है, पहला देखो तो पहला वाले में क्या है कि रहेगा रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, इंडिसेस, लॉगरिदम। सीए का बुक खोलोगे सीए का बुक खोलोगे, ये 4 मिलेगा, थर्ड वाला छोड़ करके। ठीक है, पहले चैप्टर में। ठीक है, सुनो सुनो, अरे ठीक है, अभी रुक जाओ ना, अभी पहले मेरा बात सुन लो। सीए का चैप्टर, सीए का बुक खोलोगे, ये 4 मिलेगा तुमको, रिलेशन, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिदम, एक वेरिएशन का छोटा सेक्शन डाला हुआ है सीएमए में। ठीक है ना, तो वो उसके साथ में है। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर क्या करता है, ये फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा बैकग्राउंड बनाता है, बोला जो भूला भटका है, हाथ में जंग लगा हुआ है, वो सब यहाँ जंग निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तो रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो देखो काफ़ी आसान चैप्टर है, अपने स्कूल में सीखे थे बच्चा में एकदम। ठीक है, ऐसे ये सब बच्चा में अपने सीखे थे, तो आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अपने एकदम फ्रेश करने वाले हैं। ठीक है, अपने आइडिया डेवलप करेंगे, सवाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपने यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, अगर आज समय मिलता है तो आज यहीं से स्टार्ट करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, जल्दी हो जाएगा, इजी है, और जो आपका रस्ट लगा हुआ है वो रस्ट हट जाएगा यहाँ से थोड़ा बहुत। ठीक है, एक चैप्टर वेरिएशन बोल के वो सीएमए में है, उसको हमको अलग से पढ़ाना पड़ेगा सीएमए वालों को। ठीक है, हम बाद में पढ़ा देंगे। फिर आता है आपको इंडिसेस और लॉगरिदम। अच्छा, ये आपका लेवल 1 चला गया, फिर उसके बाद आता है आपका लेवल 2 इंडिसेस और लॉगरिदम, फिर वो उसके अंदर में और 2 हिस्सा, इंडिसेस का और आपका लॉगरिदम का। तो ये थोड़ा सा अब चला आता है, थोड़ा सा मैथ्स के अंदर चला आता है। इंडिसेस अपने क्लास 7 में किए हैं, पता है अपने को, क्लास 7 में इंडिसेस किए, a to the power n into a to the power m equal to a to the power n plus m,
कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप मतलब समझाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपने अपने अपने स्कूल में पढ़ा, 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 2 to the power 5, ऐसा ऐसा आपने किए हैं सब बच्चा में। तो ये इंडिसेस का सेक्शन चलेगा, ठीक है। काफ़ी सवाल करेंगे अपने, देखो यहाँ से एग्जाम में हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आए, एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, ठीक है ना। यहाँ से मान लो एक आ गया, एक यहाँ से 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 आ गया, मतलब मान लो तो हम हमेशा मान लेते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आ गया, यहाँ से 4 क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये इतना सेक्शन से 4 क्वेश्चन आएगा, अपना ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, 4 ही आ रहा है, काफ़ी बड़ा है। देखो एक चैप्टर रेशियो पढ़ना पड़ेगा, प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, इंडिसेस पढ़ना पड़ेगा और फिर लॉगरिथम भी पढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी बहुत बड़ा है ये एक चैप्टर नहीं है, दिस इज 4 चैप्टर, ठीक है ना। तो इसमें अपने काफ़ी समय देंगे, 4 नंबर ही आएगा पर अपने काफ़ी समय देंगे। क्यों काफ़ी समय देंगे? रीजन बीइंग कि तुम्हारा जो तुम्हारा बेस है ना, उसको पहले बनाना बहुत जरूरी होता है। तुमको मैथ से कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, तुमको होना चाहिए कि हाँ हम मैथ्स का सवाल बना रहे हैं, तुमको फ्लो में आना बहुत जरूरी है। तुम फ्लो में नहीं आओगे, तुम मैथ्स के साथ में अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे तो आगे आपने बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तुमको फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, तुमको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो वो सब अपने को नहीं चाहिए भाई। शुरू का 2 चैप्टर एकदम स्लो जाएंगे ताकि तुम अपना जो भी तुम्हारा जो भूला भटका है सब उसको सब याद कर लो, रिकलेक्ट योर मेमोरीज एवरीथिंग, ताकि अपने आगे जब बढ़े तो अपने को इशू ना मतलब कि झेलना पड़े, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने इसमें बहुत ही स्लो जाएंगे, ठीक है, ताकि आप एकदम से कंफर्टेबल हो जाओ। इंडिसेस तक तो सब कोई ठीक से किया ही होगा, शायद लॉग भी था ऐसे स्कूल में, लेकिन अगर दिक्कत होगा तो हम लोग इसको भी अपने अच्छा से अपने इसको हैक करेंगे। तो ये सब इंग्लिश बहुत स्लो आके करेंगे, ताकि आपको बस ये दिमाग में रखना है कि चैप्टर 2 होते होते तक हमको फ्लो बना लेना है, पहला बात, हमको कंफर्टेबल हो जाना है कि हम सवाल कर सकते हैं। ये 2 चीज़ मेरे दिमाग में आके बैठ जाना चाहिए 2 चैप्टर होते होते तक, ठीक है ना। ये एक और भी एक और नाम लिखेंगे, वहाँ तक तुमको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अपने धीरे धीरे पेस बढ़ाएंगे। अब पेस जब बढ़ेगा ना तो बहुत फिर पेस एकदम स्पीड में जाएगा। हालांकि हम पूरा मैथ सेक्शन काफ़ी स्लो जाते हैं जानबूझ करके, पूरा आपका हाइपरबोलिक कॉम्बिनेशन तक बहुत स्लो जाते हैं, जानबूझ के स्लो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो, क्योंकि उसमें हर सवाल एक अलग सवाल होता है वहाँ पे, तो उसको तुम हट थोड़े सकता है, तुमको आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। हम सब सवाल यहाँ पे अगर तुमको हाथ से लिख के भी बना देंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम अब तक खुद से आइडिया डेवलप नहीं कर पाएगा, तो हम तुमको वो आइडिया डेवलप करने सिखाएंगे यहाँ पे। बात समझ रहे हो? तो ठीक है, हम यहाँ रटाने नहीं बैठे हैं, ठीक है। हमको पता है फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा सा ये सब चलता है रटाने वाला चीज़, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम मैथ्स वाला सेक्शन में रटाने वाला काम नहीं, हम असल में तो हम असल में हम मतलब कि पूरा मैथ्स में ही नहीं करेंगे। पर अगर अपने अगर अपने बात करें जो आपका है प्योर मैथ्स वाला सेक्शन है, स्टैट छोड़ देते हैं, स्टैट में तो अपने और अंदर जाएंगे, आपको एकदम रियल लाइफ से आपको हम है रूबरू करा देंगे, ठीक है। काफ़ी मजा आएगा तुमको वहाँ पे, ठीक है, हाँ मजा आएगा। तो मैथ्स में क्या है कि मैथ्स हो गया कि थोड़ा सा मतलब कि विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है मैथ्स में, इसीलिए अपने क्या कि बहुत स्लो जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, माहौल बनाएंगे, मतलब कि क्या अभी से नींद आ रहा है, तो शुरू भी नहीं किया हम सो रही है, ठीक है। सुनो बाबू, ज्ञान ले लो, ये आधा घंटा ज्ञान बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है। ये ले लो अभी, फिर ये ना लेके जाओ, ठीक है। तो बहुत स्लो जाएंगे, तुमको फ्लो बना लेना है, घर में सवाल प्रैक्टिस करना है एवरीडे, ठीक है। ये इसके बाद देखो, अब ये चैप्टर अपना 2 नंबर आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा बेस मजबूत हो जाएगा, कैलकुलेशन तुम अब आराम से कर सकता है यहाँ से। इसके बाद से देन आता है आपका इक्वेशन, स्कूल में पढ़ा है सब इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस में देखो अब 3 सेक्शन रहेगा, यहाँ पे 3 सेक्शन रहेंगे। पहला रहेगा लीनियर वाला, दूसरा रहेगा क्वाड्रेटिक और तीसरा रहेगा क्यूबिक, ठीक है। अच्छा, सीएमए वालों में सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये लिखने से नहीं होगा ना, ये नहीं सीएमए में, नॉट इन सीएमए, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इक्वेशन सीखने अगर आप जाते हैं तो आपको लीनियर तो समझना पड़ेगा ना, समझा। तो ये जो इक्वेशंस पहले हम लोग स्कूल में बच्चा में अपने सीखे ना कि अपने इक्वेशंस को है कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं या क्या कहानी है, तो वो सब याद होगा, भूला भटका होगा, वो सब यहाँ पे ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है। और अपने जैसे बच्चा में करते थे क्या बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, वो सब यहाँ करेंगे, ताकि देखो ये सबसे देखो ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। क्वाड्रेटिक से अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जगहों से एक्सपेक्टेड नहीं है क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक से अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बाकी जगहों से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये अपने ज़्यादा इस पर अपने टाइम देंगे।
मेरा बात फिर से सुन लो। आपने ये जो लीनियर विनियर है ना, इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, हमको पता है कि ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं, बट हम लोग टाइम देंगे। टाइम देने का रीजन क्या है? टाइम देने का रीजन ये है कि तुम्हारा बेस मजबूत होगा, तुम दिमाग को है चला पाएगा। तुम दिमाग को नहीं चलाओगे तो सवाल जब एग्जाम में तुम जब देखोगे ना तो तुमको दिक्कत होगा। इसलिए दिमाग को चलाना बहुत जरूरी है। तो वो दिमाग को है मतलब कि दिमाग को उस माहौल में ढालने के लिए, फ्लो बनाने के लिए विल डू, मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कुछ हम करेंगे, कुछ आपसे ऑन द स्पॉट करवाएंगे, कुछ आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर तक स्लो जाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे ताकि आप अपना फ्लो बना पाए, आप वो माहौल में पहले आप ढल पाए। एक बार ये 2 चैप्टर हो गया, आप कंफर्टेबल हो गए, 8-10 मान लो कि मान लो अपने साथ कितना क्लास लगेगा, 1 2 3 4 6 7 8 6 7 क्लास मान लो लगा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा कि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, हाँ चलो वी आर इनटू मैथमेटिक्स, नाउ वी कैन डू सम मैथमेटिक्स, चलो बेस हो गया, अभी आप अपने ऊपर जा सकते हैं, आप अपने सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक अपने हम काफी स्लो जाएंगे, फिर अपने धीरे धीरे अपने पेस को बढ़ाएंगे। फिर आता है लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटी, और ये चैप्टर सिर्फ आपका उसमें सीएमए में नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर सीएमए में नहीं है, ठीक है, नॉट इन सीएमए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो अपने इक्वेशंस पे भी सिर्फ अपने ये जो ना क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक ही थोड़ा अच्छा है, और इसको अपने काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपने, ठीक है। और इस पर अपने काफ़ी टाइम देंगे, और जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा वो ज़्यादातर यहाँ से ही होगा, यहाँ से भी रहेगा पर यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी सीएमए में नहीं है, सिर्फ सीएमए है, काफ़ी ईजी चैप्टर है, 1-2 नंबर कहीं नहीं गया यहाँ से, जो 1-2 नंबर कहीं भी नहीं गया है, ठीक है। इसका तो मतलब वीडियोज़ भी अपलोडेड है मेरा, तुम लोग देखा अगर देखेगा तो यूट्यूब में, तुमने मेरा यूट्यूब में एक वीडियो देखा है कोई? अच्छा, वाईके त्रिपाठी क्लासेस बोल के चैनल है, ठीक है, यूट्यूब में जाओ, हाँ यूट्यूब में जाओ, वाईके त्रिपाठी क्लासेस बोल के चैनल है, वहाँ खोलोगे वहाँ पे तुमको दिखेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ मेरा भी कुछ वीडियोस पड़ा हुआ है, जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज का वीडियो है, हालांकि वो वीडियो में मेरा बाल थोड़ा उसमें लंबा लंबा था तो शायद तुम हमको पहचान ना पाए, ठीक है। तो हम ही होंगे वो वीडियो में, हम ही है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज का, लीनियर इनइक्वालिटीज का है। और एक चैप्टर जो बहुत खास होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट सब डाल ही दिए थे, ठीक है। देखो तो ये एक है जो कि सेम में नहीं है, लेकिन ये भी आपका बेस बनाएगा, आपको इनइक्वालिटीज के साथ में डील करना सिखाएगा ये, ठीक है। तो ये बस आप समझ लो कि ये 3 चैप्टर आपका बेस बनाएगा, ठीक है। तो फिर आप देखो, अब असली कहानी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। नंबर 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। फॉर सीए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा एक बार बोल देते हैं इसमें हम, नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज, फिर बोल सकते हो एप्लीकेशंस। देखो बाबू ये सिर्फ सीएमए में है, सिर्फ 2, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, एक वॉक। जब एन्युटी जाता है तब चाप होता है, ठीक है। तो सी वाला में सारा है, और सी वालों के लिए हम खास करके बोल देंगे कि ये चैप्टर तुमको मैथ्स में पास कराएगा, दिस पर्टिकुलर चैप्टर तुमको मैथ्स में पास कराएगा ये चैप्टर। क्यों बता देते हैं? क्योंकि यहाँ से ना 10-12 क्वेश्चन आता है, पासिंग मार्क कितना 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी मैथ सेक्शन का, मैथ सेक्शन का बात कर रहे हैं। मैथ्स में 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर अब बात करेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स सेक्शन का, स्टैटिस्टिक्स, एक सेकंड स्टैटिस्टिक्स का बात करेंगे, फिर बात करेंगे अपने एलआर का, लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। तो मैथ्स होता है 40 का, स्टैट्स 40 का, एलआर 20 का, सी वालों का, ठीक है। आप लोगों का जो है, आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स जो है सीएमए में वो 60 नंबर का है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स 60 नंबर का है, मैथ्स 40 का है, हाँ एलआर नहीं है।
तो स्टैटिस्टिक्स में ना ज़्यादा दिया तो वो अच्छा है, आसान है, जल्दी हो जाएगा, नंबर भी आएगा। चाप नहीं लेना भाई, बस खाली चुपचाप जैसे पढ़ा है पढ़ लेना बस, ठीक है। हाँ, एकदम टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ये है आपका सी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे अलार्म नहीं है तो वो उनका सेक्शन आपका स्टैटिस्टिक्स में चला गया है। हालांकि है उतना ही, हालांकि उससे है हल्का, ये है चैप्टर्स है कम ही है लेकिन नंबर ज़्यादा है भाई, ठीक है। 2 चैप्टर कम है स्टेट अवे, लेकिन ज़्यादा नंबर है, समझा। तो ये है, और आप लोगों को सादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो टाइम वेलोप मनी जो है ना, सीए का सिलेबस में ना 10 नंबर हम इसको ले लेते हैं ऑन एन एवरेज, 10 मार्क्स। कितना पासिंग मार्क होता है बाबू? 40 नंबर पासिंग मार्क होता है सीए वालों में, 100 में से 40 नंबर चाहिए होता है, 10 नंबर मिल जाएगा, समझ रहा है भाई, 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगर 10-11 क्वेश्चन आता है, हम लोग इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे, इतना सवाल बनाएंगे, आई कैन मतलब एश्योर यू, क्या आप सही से पढ़ेंगे तो 11 में से आप 9 तो पक्का सही करके आएंगे। 1-2 गलत हो सकता है, मान लेते हैं, पर आप 9 सही करके आएंगे, और आता है बच्चा लोग करके, ठीक है ना। हम लोग इसीलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस देते हैं, ज़्यादा इसको अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, ताकि आप जो सवाल है ना उसको देख के महसूस कर पाओ। सवाल दिखे आपको इधर उधर ऐसे ऐसे घूमता हुआ हवा में, ठीक है, हाँ 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 वो घूमता हुआ दिखेगा, तुम उसको बना देगा, ठीक है, चाप मत लो, ठीक है। तो टाइम वेलोप मनी एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसको भी बहुत धीरे जाके इसको सीखेंगे समझेंगे। स्कूल में था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एन्युटीज शायद नहीं होगा बचपन में, पर अपने यहाँ पे एन्युटीज आने की समय में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो काफ़ी आसान है, मतलब तुमको बहुत ज़्यादा चापने का जरूरत है ही नहीं। अगर अपने 4-5 क्लास पढ़ेंगे, 5 क्लास मान लो आपने करते, तो आप लोगों को सिर्फ 2 क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत समय मिलेगा, सी वालों को बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग का समझ लो हार्ड समझ लो, मैथ्स में पास होना है तो ये चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तुमको यहाँ से तुमको 10 नंबर मिलेगा भाई, 10 नंबर समझ दो तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 40 में 10 मिल गया, 30 ही निकालना है भाई, 25 नंबर स्टैट्स में रखा हुआ है, कहीं गया नहीं उधर, ठीक है। अभी 5 इधर उधर, उसके बाद जो लाना है लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर में बाबू बहुत फोकस रहेगा मेरा, रहता भी है, काफ़ी समय देते हैं, बहुत आपको टेक्निक सिखाएंगे, रूल सिखाएंगे, कैसे करना नहीं करना है, आपको आइडिया देने का कोशिश कर, खैर मेरा आइडिया देने का कोशिश हर चैप्टर में ही रहता है, ताकि आप उसको चीज़ों को है समझ के कर पाओ, ठीक है, ना कि रट के, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि आपको कुछ बता देंगे शॉर्टकट अपना चलेगा, पर ऐसा नहीं होता है कुछ, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि एग्जाम में सवाल आगे करना पड़ता है, सवाल को रीड करके, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना बेहतर तुम कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ, वी आर ऑलरेडी 27 मिनट्स अप, ठीक है। टाइम वेलोप मनी अपने करेंगे, काफी डेट में फिर से बोल देते 10 नंबर वो कहीं नहीं गया यहाँ से एग्जाम में, 10 से 11 पक्का आता ही आता है, ये इसका वेटेज है। और ये तुम अगर 11 आएगा तो तुम 9 पक्का टिक मार के आएगा, सही मार के आओगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और अच्छा ठीक है, थोड़ा देर बाद बोलते हैं। नंबर 5 देखो, अब ये हो गया, उसके बाद देखो आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, पीसी, इसको हम शॉर्ट में पीसी बोलते हैं, ठीक है। पीसी टीवीएम ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं अपने टाइम वेलोप मनी, पीसी। हम जब भी पीसी बोले समझ जाओ परम्यूटेशन का बात चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो लोग पढ़ा होगा मैथ्स पहले पता होगा, पीसी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम आनंद आ जाता है पढ़ के, मजा आ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर भी है, मतलब अगर पीसी समझ में आया, तुम उसका अंदर का थीम पकड़ पाया, तुम अगर एक बार अंदर का थीम है पकड़ लिया, तो दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू, दैट यू कैन डू लाइक एनी प्रॉब्लम। हालांकि दिक्कत हो सकता है, ऊपर से हो सकता है, पर आप ऑलमोस्ट सब सवाल आप उसको बना सकते हैं, अगर आप उसका थीम पकड़ लिए एक बार तो, कि उसमें क्या करना क्या है, ठीक है ना, तब आप उसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन बाबू अगर नहीं पकड़ पाए, ठीक है, तो इससे बड़ा सरदर्द कोई नहीं है भाई, कभी समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, इसका आंसर एक लाइन में होता है, एक लाइन भी नहीं होता है, इसका आंसर ऐसे होता है, ऐसे, इसका आंसर तुम इतना में लिख दोगे, इतना में ही आंसर लिखा जाता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ब्रेन का जो असली इस्तेमाल है ना भाई, वो इधर जाके होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर, उसमें हम लोग डरा नहीं रहे, हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, कि ब्रेन का असली इस्तेमाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए हर सवाल एक डिफरेंट सवाल है, ठीक है। तुम अगर आइडिया को है पकड़ पाए हो
तब तुम लगा पाओगे, तब तुम आराम से कर पाओगे। जो आइडिया एक बार पकड़ लिया उसको सवाल करने में बहुत मजा आएगा, वो खोज खोज के सवाल करेगा, देना भाई देना, करते हैं करते हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो घूमते रहेगा, हो ही नहीं आराम से, तो हो ही नहीं रहा। और ये चैप्टर नहीं होगा तो आगे का चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, जो कि इससे बड़ा चाप है, ठीक है। उधर नहीं होगा फिर, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरा फोकस इस पे ज़्यादा क्या बोले, मतलब कि हमारा ऐसा रहता है कि हम इसको ऐसे आपको समझा पाए कि आप खुद से चीज़ों को समझ के खुद से बना पाए आप इसको, ठीक है ना। हम आपको वो आइडिया देने का कोशिश करेंगे, जैसे हम सवाल सॉल्व करते हैं, वो आइडिया आपके अंदर डालने का कोशिश करेंगे हम, कि आप इसको उस हिसाब से आप इसको कर पाए, ठीक है ना। वो आइडिया, वो थीम तुमको हम पकड़ा बोलेंगे कि इसको पकड़ ले बाबू, ठीक है, उसके हिसाब से अपना करेंगे। इसीलिए अपने ना बहुत सारा सवाल करेंगे, ऑन द स्पॉट करेंगे, हम बनाएंगे। हम एक ही सवाल पे ना बहुत ज़्यादा समय देते हैं। एक सवाल सॉल्व करेंगे ना तो कम से कम एक सवाल मान लो हम सॉल्व किया तो आई विल गिव 10 मिनट्स टू एवरी प्रॉब्लम इस चैप्टर में। रीजन बीइंग कि तुमको समझ में आना चाहिए कि वो सवाल को अप्रोच कैसे करना है, जाना कैसे। 2-3 तरीका से करके दिखाएंगे कि तुम ऐसे जा सकते हो, तुम ऐसे जा सकते हो, तुम ये सोच सकते थे, तुम ये सोच सकते थे। सोचना बहुत जरूरी है, यहाँ रट के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बार पकड़ में आ गया, 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फटाफट बना लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पढ़ेंगे तो हम लोग एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक करेंगे ना, एग्जाम में तो बीच का आएगा, नॉर्मल सवाल आएगा, तो सीखा रहेगा तो फटाफट कर लेगा, ठीक है ना। इसीलिए अपने जो होता है ना सोल्यूशन में हम काफी समय देंगे। हम ये समझाने का कोशिश करेंगे कि देखो कि ये इस तरह जा रहा है, ये ऐसे हो सकता है, तुम उस चीज को पकड़ो। सवाल को रटने का जरूरत नहीं है, सवाल को उसको सीखने का जरूरत है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मेरा तुम लोग को? जब अपने पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि देखो आज का जो भी डिस्कशन हो रहा है इसको तुम ध्यान में रखोगे कि हाँ भैया ऐसे ऐसे बोले थे, ठीक है। और तुमको हम जब भी बात करेंगे तो तुमको हम रेफर करेंगे कि आप पहला दिन क्या बोले थे, कि तुम याद करो, ठीक है। तो याद करो, तो तुम ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना उधर से निकाल दिया, रास्ता में गया, गाड़ी बगल से गुजरा, साथ में थॉट्स भी लेकर चला गया, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। तो पीसी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, एकदम आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो पीसी करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 4 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 अगर आया तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। ये पीसी 2 टॉपिक अलग अलग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ अब देखो इसके बाद भी कुछ चैप्टर्स हैं, हम बस एक बार चैप्टर का नाम लिखते हैं। इसके बाद वो आता है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहला है इसके अंदर सेट थियरी, रिलेशन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। चलो सिम वालों के लिए एक और गुड न्यूज है बाबू, बस यही पढ़ना है, समझा? तो कितना गुड न्यूज दे रहे हो तुमको हम लोग। देख लो तुम देख लो कि तुम्हारा सिलेबस कितना बड़ा सबसेट है, समझा? तो सिर्फ सेट थ्योरी पढ़ना है, तुमको रिलेशंस फंक्शंस नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। एकदम काम आसान हो गया, ठीक है। पूरा स्टेट में दो चैप्टर फिर हट गया। सी वालों को सब पढ़ना पड़ेगा, सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम कुछ और चैप्टर का काम यहाँ पे है, नाम लिख देते हैं, एपीजीपी। उसके बाद आता है कैलकुलस का पोर्शन है, हालांकि कैलकुलस आपका ऊपर स्टार्ट हो चुका है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। डर लग रहा है नाम सुन के, डिफरेंशिएशन, चाप लेने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली 2 चैप्टर है, दिस इज नॉट 1 चैप्टर। एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सुनो गुड न्यूज देते हैं सीएमए वालों को, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सीएमए, ठीक है। ये दोनों में एपीजीपी, ठीक है। एथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सुनो बात सुनो,
तो अपने ऊपर से स्टार्ट करेंगे। पहले मेरा बात समझो कि हम कैसे जाएंगे। हम ऐसे जाएंगे, हम चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, हम 2 पढ़ाएंगे, ठीक है, हम 3 पढ़ाएंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज कराएंगे, मैट्रिसेस तो हटा दिया है, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी काफ़ी डिटेल में करेंगे। उसके बाद जब जाएंगे पीसी में ना, तो पहले पीसी करेंगे, फिर सेट थ्योरी करेंगे डिटेल में, और रिलेशन फंक्शंस करेंगे। ये होते ही अपने सीधा स्टैट्स में, यहाँ तक होते ही अपने, ये बात के लिए छोड़ेंगे, यहाँ तक होते ही अपने सीधा जंप मारेंगे स्टैटिस्टिक्स में। और स्टैटिस्टिक्स में जब जंप मारेंगे तो कैसे जंप मारेंगे, शुरू से जंप नहीं मारेंगे, नीचे से जंप मारेंगे, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे, देखो थोड़ा बहुत स्टैट्स सब पढ़ा है, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स सब पढ़ा है, ठीक है ना, सबको पता है मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, थोड़ा बहुत सब पढ़ा है। तो वो नॉलेज हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि जब अपने एकदम स्टार्टिंग से स्टैट्स पढ़ेंगे ना, तब काफी डीप में आके पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, एकदम बच्चा लेवल पे पढ़ाएंगे, हाँ चाप मत लो, ठीक है। हाँ, तुमको क्या आता नहीं आता हमको कोई मतलब, क्योंकि हम जब यहाँ पढ़ाते हैं हमको पता है कि हम हमेशा एज्यूम कर लेते पहले कि सामने वाला को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी घर से उठ के आया है सीधा वैसे ही, ठीक है। ये 2 चैप्टर होते ही देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी होते ही वी विल मूव डायरेक्टली टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कहाँ जाएंगे वो, प्रोबेबिलिटी में, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद का एक और चैप्टर है, दैट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि प्रोबेबिलिटी का ही हिस्सा है, ठीक है। गुड न्यूज दे, उसको अच्छा ही लग रहा है, पीछे बैठी है क्या यार, ये लोग को इतना गुड न्यूज दे रहे हैं, मेरा तो जान ले लिया आप। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सुनो, ये जैसे ही पढ़ लिया सीधा यहां जंप मारेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जंप मारेंगे, और फिर यहां आएंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अच्छा न्यूज ये है कि सीएमए होने के लिए कि दिस इज नॉट इन सीएमए, ठीक है। तो आप लोगों को इसका जो भी क्लासेस होगा वो नहीं करना है, वो आपको समझ लो आपको फ्री टाइम मिल गया, घर पे आप कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, आपका कुछ और चल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये नहीं होगा। अच्छा, तो सुनो, ये जो 3 चैप्टर है ना, अब देखो ये 3 का एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बो ऑफर समझ लो। ये 3 एक कॉम्बिनेशन में ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना, हम इसको एक कॉम्बिनेशन में पढ़ाते हैं। एक बार पीसी स्टार्ट करेंगे ना, तो तुम्हारा दिमाग उस तरह से घूमना शुरू होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे पीसी पढ़ेंगे, पीसी पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी। जब ये 2 चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो ये 2 चैप्टर अपने क्यों पढ़े हैं, इसलिए पढ़े हैं कि अपने प्रोबेबिलिटी पढ़ पाए, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर अपने इसीलिए पढ़े हैं कि अपने को आ सके प्रोबेबिलिटी, ये तो इसके बिना प्रोबेबिलिटी नहीं तुम सीख ही नहीं पाओगे। इसीलिए अपने पढ़ेंगे पीसी, सेट पढ़ेंगे, सेट थ्योरी। जैसे ही ये पढ़ लिया, ठीक है, सीधा जाएंगे प्रोबेबिलिटी में, फिर प्रोबेबिलिटी डीप में पढ़ेंगे, काफी डीप में पढ़ेंगे। लास्ट वाला बैच में तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, तार कट गया था लोगों का, ठीक है, ठीक है, बहुत सवाल करा, 6-7 क्लास हो गया था, 3-3 घंटा का, ठीक है, इतना सवाल करा दिया लोगों को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी काफी डीप में पढ़ेंगे, बहुत साल, क्योंकि देखो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और ये आपका जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, आप जब तक इसमें बहुत सारा सवाल नहीं करेंगे, जब तक अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक थीम को नहीं पकड़ेंगे, ये सब चैप्टर से सवाल आप अपने से आपसे सॉल्व होगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है ना। डरा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं कि पूरा सिलेबस में, आई रिपीट, पूरा सिलेबस में ना एक ये चैप्टर हम छोड़ दें, अगर ये प्रोबेबिलिटी को छोड़ के ना कोई ढंग का चैप्टर नहीं है पूरा सिलेबस में, यही एक चैप्टर है जो कि ढंग का चैप्टर, ढंग का जब बोलते हैं ढंग का मतलब बढ़िया चैप्टर है, मतलब पढ़ाने वाला चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है ये एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी, दिस चैप्टर। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए अपने को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए, सेट थ्योरी बहुत ईजी है, ठीक है। ये 2 रहेगा, फिर तुम जाके जंग के मैदान में उतर सकते हो सीखने के लिए प्रोबेबिलिटी, तब तुम प्रोबेबिलिटी सीखोगे। प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ सीखना है, प्रोबेबिलिटी में भी वही है, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है इसमें, तुम अगर दिमाग नहीं लगा पाओगे, तुम अगर आइडिया को समझ नहीं पाओगे, इट इज मतलब बहुत बहुत ज़्यादा तुमको करेगा क्या, कंफ्यूज कर देगा तुमको समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है, लगाना क्या है। अगर तुम नहीं समझोगे तब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको उस हिसाब से समझाएंगे, उस तरीके से सिखाएंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है, और आप सवाल को उस हिसाब से बना पाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, अपने बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, काफ़ी अपने लंबा समय लेंगे। तो ये अपना चीज़ है, जैसे ही होगा
प्रॉप खत्म, आएंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन चला गया, उसका एक लेवल और अप चला गया। जब एक लेवल और अप जाते हैं ना तो थोड़ा सा ज्यादा अप हो जाता है। इसलिए सीए का सिलेबस में तुमको ज्यादा अप तो गया है, लेके तो गया है, लेकिन ज्यादा बोला नहीं पढ़ने को, कम पढ़ने बोला, क्योंकि हम लोग उधर जाके बहुत ज्यादा तुमको सिखाया, अगर वहां पे सिखाना है तो फिर वो बहुत कुछ सिखाना पड़ जाएगा। इसीलिए वो लोग बहुत ही सिलेबस को कम रखा है वो, क्योंकि अब आप समझो ना कि यहाँ से अगर प्रॉप भी अगर ऊपर जा रहा है तो थ्योरेटिकल तो उसके ऊपर और चला जाएगा ना, तो फिर बहुत ज़्यादा चाप हो जाता है। इसलिए वो क्या किया है कि उसको बहुत ही हिसाब से रखा हुआ है, हिसाब से रखा हुआ है। इससे क्या फायदा हुआ पता है, कि वो आसान हो जाता है। जो चैप्टर आसान नहीं है वो चैप्टर अपने को आसान लगता है, तो वो आसान हो जाता है। तो ये थ्योरेटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तुमको आसान लगेगा, सीएमए वालों में नहीं है, सीए वालों में, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तुमको आसान लगेगा। तो बाबू ये 4 चैप्टर का ना कॉम्बो है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 अपने एक साथ पढ़ेंगे। जब ये 4 को एक साथ मिलाओगे ना तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज अराउंड 12-15 मार्क्स का। 4 यहाँ उठा लो, 4 उठा लो, 8 2 10 12 क्वेश्चन उठा लो सीए का सिलेबस में। और तुम लोग का जो कि छूट गया कि रिलेशन फंक्शन नहीं है, वो नहीं है, तुम सुना है ना कितना सिलेबस कम है ना सीएमए वाला कम, तो उसी में से पूछना है 40 नंबर। तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। अब ऐसे है सेट थ्योरी, इजी चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन रहेगा वहां से लेके, समझा। तो तुम लोग उतना चापने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बोला, हम लोग का जो पढ़ाई होगा वो यहाँ पे होगा। तो हम लोग का, तुम लोग ऐसा समझना कि हम लोग देखो, एक तो तुम लोग का जो सिलेबस है उतना ही तुम लोग को पढ़ना है, तो तुम लोग बस उसका ही जो है क्लास आके अटेंड करोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जो होगा लेवल मेरा लेवल हमेशा यहाँ पे रहेगा, उसमें से तुमको लेके जाना है, ठीक है। तो पीसी सेट प्रॉप थ्योरेटिकल मिला दोगे तो बहुत 12 नंबर का क्वेश्चन आसपास के बनता है, समझ लो, ठीक है। और ये 12 नंबर ना, ये 12 नंबर अगर तुम देखो, हम मानते हैं थोड़ा सा इशू होता है, पर ये 12 जो सही से किया है वो 7-8 तो आराम से कर पाएगा, 8 तो कर पाएगा अगर सही से किया है। तो हम एक चीज और बोल देते हैं। देखो, मेरा जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है वो ऐसा रहता है, पर्सनली भी हम भी जब पढ़ते हैं या जब हम बच्चा को पढ़ाते हैं, ठीक है, दोनों में मेरा एक ऐसा मानना है कि भाई जो चैप्टर पढ़ेंगे सही से पढ़ेंगे, ठीक है, जो नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे। जो चैप्टर में हाथ लगा दिए, ये चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं, मतलब कि उसमें कोना कोना कोटक करेंगे, मतलब पूरा पढ़ेंगे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा पढ़ेंगे। तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम ये जो चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अगर हम ये पढ़ाए हैं आपको, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद में तुमको कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि अगर हम एग्जाम में कहीं भी पीसी का क्वेश्चन देखेंगे तो हम देख के कभी घबराएंगे नहीं, हम उसको बना के आएंगे। उस लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसलिए जो भी चैप्टर करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत डीप में आए करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि वो कॉन्फिडेंस हो। जब तक एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तुमको एग्जाम में पेपर मिला, तुम पेपर उठाया, क्वेश्चन उठाया, तुम मान लो कि डिफरेंशिएशन तुम ठीक से नहीं किए हो, तुम सपोज करो डिफरेंशिएशन तुम सही से नहीं किए हो, तुम जब 4 क्वेश्चन या उसका जो भी 2-3 क्वेश्चन तुम अगर देखोगे ना, तुमको ना उसको देख के ना कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, तुम घबराओगे कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, छूने जाए कि नहीं छूने जाए, टाइम वेस्ट होगा, तो वो चीज़ रहेगा। लेकिन हमको पता है कि हम टाइम वैल्यू पर नहीं, हम इतना अच्छे से किए हैं, हमको पता है कि हम टाइम वैल्यू पर नहीं इतना अच्छे से किए कि कोई भी क्वेश्चन मेरे को दे, हमको पता है कि अगर मान लो 11 क्वेश्चन आता है, उसमें से 7-8 तो बहुत ईजी रहेगा, उसको तो हम एक फ्लो में कर देंगे। जो 2-4 डिफिकल्ट भी रहेगा, आई कैन उसको अपने ट्राई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल का पढ़ाई किए हैं, हम उस लेवल का अपना हाथ से प्रैक्टिस किए हैं, उस लेवल का भैया सिखाया है हमको, हम उस लेवल का हमारे अंदर थॉट्स है, हम क्वेश्चन पढ़ के कुछ अपना थॉट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर जल्दी बना तो बना देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस तब तक तुम नहीं रखोगे। अगर हम ये टीवीएम पढ़े हैं तो अगर 11 क्वेश्चन आता है तो हम 11 क्वेश्चन में हाथ लगाएंगे भाई, हम वो करके आएंगे। ये कॉन्फिडेंस एग्जाम में होना बहुत जरूरी है। और ये आया कैसे? हम तुमको सही से पढ़ाएगा, यहां क्वेश्चन करेगा, घर में जाकर के तुम बहुत सारा क्वेश्चन करोगे, तब जाकर ना वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अरे हम तो इतना बनाए भाई, हम बना सकते हैं। वो क्वेश्चन देख के तुमको फील आएगा। यहां अगर नहीं किए ना तो वो फील नहीं आएगा, समझा? बात समझा? तो एकदम स्ट्रेट बात है भाई, जो चैप्टर पढ़ेंगे सही से पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे कि भाई क्वेश्चन हमको दोगे, हम बना के जाएंगे, हम बना देंगे। हो सकता है नहीं बनेगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा, है पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ऐसा रहेगा कि हाँ हम उसको आंख से उसको देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन देता है तो 1-2 में ही चाप रहेगा,
7-8 बहुत ईजी रहेगा, ठीक है ना। तो वो लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, और वो कैसे आएगा? विद प्रैक्टिस। फिर से बोलते हैं, जो पढ़ेंगे बाबू, बार बार बोल रहे, जो पढ़ेंगे सही से पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस तुमको अपना अंदर में तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये एक बात बोलना बहुत जरूरी था मेरे को, ठीक है। ठीक है, ये जैसे ही हो गया, ये जैसे ये सेक्शन हो गया, तो अपने स्टैट्स का ऊपर से जा सकते हैं। अपना स्टैट स्टार्ट हो चुका है। सीएमए में प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10% वेटेज है इसका। 60 में 100 में शायद 10% का वेटेज है कि 60 में 10% का अगर वेटेज है तो 6 नंबर हो गया, 100 में है तो 10 नंबर हो गया, तो 6 से 10 समझ लो, ऐसा है। तो और देखो, सीएमए में इजी क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। सीसीएल में भी हमें भी इजी क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा टफ लेकिन हो सकता है, ठीक है। अपने वो लेवल पे जाके पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तुमको अगर कहीं देखो पूरा सिलेबस में ना, अगर कहीं कुछ इशू होगा ना, बस ये चैप्टर, इसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी होगा नहीं। लास्ट टाइम ये अंदर में डर था, बोल के हम लोग बहुत पढ़ा दिया, 24 घंटा पढ़ा दिया लोग प्रोबेबिलिटी। अब 6 क्लास का वीडियो है मेरा, ठीक है। मतलब समझ लो 1 महीना पढ़ा दिए, 1 महीना प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिए, ठीक है। तो पढ़ेंगे अपने, चाप मत लो, हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ। तो ये मोटिवेशन लेके जाओ। देखो अभी देखो कितना समय हो रहा है, 46 मिनट बोल दिया। हम पढ़ाएं अभी कुछ नहीं पढ़ाए, हम नहीं पढ़ाएंगे अभी कुछ। तुमको रूबरू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो फिर बाबू पीछे देखने का समय नहीं मिलेगा तुमको। हम एक क्लास पढ़ा दिए ना, हम जैसे ही आगे क्लास में मूव करेंगे ना, तुम पीछे क्लास में तुमको देखने का समय नहीं मिलेगा, एकदम समय नहीं मिलेगा तुमको। हम अभी उस पर भी आगे बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। डरा नहीं रहे वहाँ, समझा रहे हैं, ठीक है। देखो तो ये हो गया। अब अपने कहाँ जाएंगे? अब सीधा स्टैट्स का स्टार्टिंग पे चले जाएंगे, टॉप पे चले जाएंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का। सब स्टैट्स पढ़ा है बच्चा में, कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, स्कूल में, सब जगह पढ़ा है। तुम लोगों ने स्टैट्स खाली ना है पढ़ा है, समझा नहीं है कभी। तुम थोड़ा बहुत समझा होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू का 2-4 क्लास हम काफ़ी अच्छे से हम कोशिश किए पढ़ाने का। जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, हम काफ़ी अच्छे से तुम लोग को पढ़ाने की कोशिश किए थे। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग था, वही अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ भी देंगे, क्योंकि वही आपका असली अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तुमने स्टैट्स ना पढ़ा है, समझा नहीं है सही से, ज़्यादा हमको लगता है। अगर कोई समझा है तो बेहतर है। अगर हम तुमसे पूछ रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या होता है, हमको पता है कि लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बस पढ़ा है, निकालना पड़ता है, ठीक है। समेशन x स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन x बाई एन का होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो वो मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। देखो हम तुमको, देखो स्टैटिस्टिक्स क्या सब्जेक्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है ना भाई, स्टैटिस्टिक्स रियल लाइफ से बहुत रिलेटेड है, ठीक है ना। तुमको रियल लाइफ में जो भी कुछ हो रहा ना, दिस इज कहीं ना कहीं ये स्टैटिस्टिक्स आपका रिलेटेड है, ठीक है। तुम जब अपना जो आपका सीए का जर्नी है, जब उसमें आप आगे भी जाओगे ना, तो आपको ऐसा सब्जेक्ट्स मिलेगा जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स आपके साथ रहेगा। जैसे कि अगर आप जाते हैं, आपका फाइनल में एक है सब्जेक्ट एसएफएम, ठीक है। फाइनल में चले गए हम, पता है बहुत दूर चले गए। तो फाइनल में एक सब्जेक्ट एसएफएम आप लोगों में भी है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे जो भी है, तो वहाँ पे अपने फाइनेंस वर्ल्ड से अपने रूबरू होंगे, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चीज़ों को ना फील करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हमें पता है कि हम सवाल बना सकते हैं, तुम नंबर देगा, बना देंगे। तो महसूस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मेरे लिए वो चीज़ बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम अपना बच्चा लोगों को भी वही चीज़ देने का कोशिश करते हैं कि नहीं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स अगर तुम पढ़ रहा ना, तो तुम उसको समझो कि रियल लाइफ में क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। नंबर का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, नंबर निकालना जरूरी है उतना, लेकिन उससे पहले नंबर का मतलब समझना जरूरी है, ठीक है। तो मतलब का वो तुमको जो मतलब है ना, वो फील तुमको देने का कोशिश करेंगे कि वो नंबर क्या बोलता है, ठीक है। उसको रियल लाइफ से आपको हम इंटरकनेक्ट करके दिखाएंगे कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है रियल लाइफ में, ठीक है ना, कि ये चीज़ कैसे अप्लाई होता है, वो आपको हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन बात हमको पता है कि अपने को एग्जाम्स देना है, तो अपने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो हम कभी कभी ना बहुत इधर उधर चले जाते हैं, तुम हमको रोकोगे, भैया सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी हम यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब कि रियल लाइफ में ज़्यादा चले जाते हैं कभी कभी, तो तुम हमको पढ़ के लाओगे, भैया सिलेबस पढ़ना है, एग्जाम देना है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, पर ज्ञान तुमको लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तुमको नंबर को पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। समझ रहा बात समझ रहा तुम लोगों, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आज तक सब पढ़ा है, सब बनाया है, पाई चार्ट सब बनाया है, सब वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मीन मीडियम मोड निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। अपने यहाँ भी वही काम करने वाले हैं, कोई बहुत अलग करने वाले नहीं है, वही करेंगे, बट विथ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, विथ आपका डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
के हिसाब से करेंगे अपने, ठीक है ना, ताकि कुछ तो हो, ठीक है। सीए कर रहे भाई, कोई पूछे या आपने प्रोफेशनल कोर्सेज करे, सीए सी में करे, तो अपने कोई पूछे तो अपने बता पाए, हाँ भाई हमको पता है क्या मतलब होता है, आपने खाली नंबर सीखे नहीं है, ठीक है, अपने को ना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में अपने जाएंगे और अपने पढ़ेंगे पहले तो एक तो इंट्रो का चैप्टर आएगा जिसमें आपको सब समझा देगा, ठीक है। एक तो इंट्रो का चैप्टर आएगा, वो इंट्रो में हमें आपका सब आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ठीक है, हम यहाँ पे वो नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे एक इंट्रो का चैप्टर आप बोल दो स्टैटिस्टिकल इंट्रो, ठीक है, तो वहाँ पे ना बहुत सारा चीज़ रहेगा, तो वो एक चैप्टर में ना बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। सेकेंड आपका आएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। थर्ड आपका आएगा डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है, ये कोई नहीं पढ़ा होगा कहीं पे अभी तक, थर्ड में था, थर्ड सेमेस्टर में था, ठीक है। तो कोरिलेशन रिग्रेशन का भी मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, यू कैन वॉच इट इफ यू विश, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन का नहीं है, रिग्रेशन का है, तो उसमें हम एक्सेल में करके दिखाए हैं पूरा बढ़िया से, ठीक है, मजा आएगा। आईसीएससी में था, आईसी में कोरिलेशन रिग्रेशन था, हाँ। टाइम सीरीज नहीं है, सॉरी आपका इंडेक्स नंबर है, एक सेकंड, कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट पढ़ने में तो मजा आ जाएगा एकदम। कोरिलेशन रिग्रेशन 2 चैप्टर बेसिकली, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स नंबर, ठीक है। गुड न्यूज, इंडेक्स नंबर इज नॉट इन सीएमए, ठीक है, सीएमए में नहीं है इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन रिग्रेशन तक ही है, कोरिलेशन रिग्रेशन, और वहाँ पे वो नहीं, थ्योरेटिकल नहीं है, तो बेसिकली 2 चैप्टर एक्सक्लूडेड है, तो 2 चैप्टर आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अरे इंडेक्स में बहुत ईजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, थक गया तुम लोग, अभी तो पढ़े भी नहीं, अभी तो ज्ञान ही चल रहा है, ठीक है, 1 घंटा हो गया। तो इंडेक्स नंबर करेंगे अपने, ठीक है। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी, 6 नंबर, 7 नंबर आएगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली लिख रहे हैं सीए के हिसाब से ही लिख रहे हैं, जो सीए में नहीं है बस वो हम उसको बोले ना, वो सिलेबस का सबसेट है ना, तो वहाँ से निकल जाएगा, जैसे कि ये नहीं है सीए में, ये नहीं है सीए में, समझा, और बाकी सब वैसे ही है, तो सब अपने साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। अब आता है लॉजिकल रीजनिंग, तो ये अब पूरा का पूरा सीएमए में नहीं है, ठीक है, तो तुम समझ पा रहे हो तुम्हारा सिलेबस कितना छोटा हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है, आराम है, सीएमए में आराम है, ठीक है, सीए में बहुत चाप है, ठीक है। तो 1 नंबर कौन लिखेगा, अच्छा इसमें क्या क्या है, पहला है आपका इसमें, ठीक है, तो तुम सेक्शन लिखोगे नहीं सीमा वाले, सीमा में क्या है पहला चीज, इसमें एक तो पहला आपका है आपका सीरीज कोडिंग डिकोडिंग कुछ ये सब है, ठीक है, ऑड मैन आउट, ठीक है, ये है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, थर्ड है ब्लड रिलेशन, और लास्ट वन इज, मतलब कि ऑर्डर मैंने लिख रहे हैं, मतलब ये 4 चैप्टर है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, और भी चीज़ था हटा दिया है, आपका पहले सिलोजिज्म था वो भी हटा दिया है। सुनो, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा तुमको, ठीक है, 20 नंबर में 10 नंबर तो कहीं नहीं गया है, 8 बनने का 10 नंबर मार दोगे, ठीक है, सही से थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करोगे तो, हाँ 10 से है, अगर जाना है आपका है किसमें 15 में जाना है, 17 में जाना है, नीड प्रैक्टिस, ठीक है। ब्लड रिलेशन वे टू ईजी,
आई विल एक्सप्लेन यू इन, मतलब अपने 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 उस तरह से सीखेंगे, हम आपको टेक्निक सिखाएंगे कि आप आराम से कर दोगे, कोई चाप नहीं होगा। वो सब किया ना बच्चा में, हाँ चाचा का, मामा का, भाई का, पापा का, बेटा को क्या बोलेंगे, वही वही वाला, वही वाला, हाँ। तो हम आपको समझाएंगे इस तरीके से, आपने सीखेंगे टेक्निक कि इट विल बी लाइक अ वे इजियर फॉर यू, ठीक है ना। डायरेक्शन टेस्ट वेरी इजी, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और इसमें क्या है कि ये जो सीरीज है ना, बस इसमें थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि अब वो देखो डिपेंड करता है, ये दो चैप्टर में आपका डिपेंड करता है किस पे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे तो सब डिपेंड करता है। सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा है पढ़ाने वाला चीज़ है, और सीरीज में तो प्योर दिमाग का इस्तेमाल है, मतलब आप प्योर अपना जैसा आपका ऑब्जर्वेशन है उस पर आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए, जल्दी हो जाएगा। ये बेसिक अपने 2-3 क्लास में ही अपने कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपने टाइम सबसे टाइम कहाँ देते पता है, सबसे टाइम अपने देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ तक का सेक्शन में सबसे ज़्यादा समय देते हैं। क्यों समय सबसे ज़्यादा समय देते हैं, थोड़ी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा समय, इतना इतना समय इसलिए देते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये रटने वाला चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों को मैथ्स आता है नहीं, इसीलिए बहुत स्लो करना पड़ता है, बहुत सारा सवाल करना पड़ता है, ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि तुम अगर अभी से 2 महीना बाद, अभी से 1.5 महीना बाद जब तुम हमसे बात करेगा तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ हमको भी कुछ आता है, ठीक है ना। तुम लोग सवाल को हैक कर पाएगा, इसलिए यहाँ तक बहुत स्लो जाएंगे, स्टेट्स में भी स्लो जाएंगे, पर अपने इसको जल्दी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं है सर, मतलब कि जो हमको एग्जाम में करना है सवाल वगैरह वो डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन हम जो अंडरस्टैंडिंग देंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको समझ लगेगा, क्योंकि हम आपको जो है चीज़ें का जो भी यहाँ पे सामान है उसका मतलब समझने का कोशिश करेंगे, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी जो एग्जाम में करना है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टैट्स में 40 है ना, 40 को बच्चे लोगों को पास होना है, हम हमेशा बोलते हैं बाबू स्टैटिस्टिक्स में ना एकदम जोर पकड़ रखना है, तुमको स्टैटिस्टिक्स पास कराएगा। जिसको कुछ नहीं आता है चुपचाप स्टैटिस्टिक्स कर लो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एकदम बढ़िया से कर लो, ठीक है ना। 40 में 25 कहीं भी नहीं गया है, ज़्यादा मेहनत कर दो कि 30+ है, ठीक है, लेकिन 25 कहीं नहीं गया है 40 में। इसके लिए सी वालों के लिए, तुम्हारे लिए कितना बाबू 60 है, तो 60 में देख लो आपका उस 60 में भी, उसमें भी 2 चैप्टर नहीं है, समझ रहा। तो 60 में हमको लगता है 60 में ना, मतलब कि हमको सही बोला, हमको 60 में लगता है कि 45 कहीं नहीं गया है, ठीक है ना। हमको एकदम ऐसा जेन्युइनली हमको लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी इजी आते हैं और इसमें भी 2 चैप्टर कम है, तो अगर आप सही से पढ़े हैं तो 60 में 45 कहीं नहीं गया है, तो आप ऐसे ही पास हो रहे हैं, ठीक है। सी वालों को हम बार बार बोलते हैं बाबू 40 में तुमको स्टडीज पास कराएगा, तुमको स्टडीज और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पास करा देगा, तुमको स्टडीज और टाइम वैल्यू मनी पास, टाइम वैल्यू मनी 10 नंबर, स्टडीज से 25 नंबर, ठीक है, तुम पास हो गया। बाकी तुम उठाते रहो नंबर, कोई चाप नहीं, तुम 70-80 ले गया टॉप कर जाओ, कोई चाप नहीं है, ठीक है। पर पहले अपने को पास होना है, ठीक है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, भैया बोला यार आप कैसा टीचर है यार, तो बोल नहीं रहा यार नंबर लाया लेके आना है। अब वो एक्सपीरियंस किया है, 40 नहीं आता है, इतना पढ़ा दिया 3 महीना, 40 नहीं आ रहा है, समझ रहा है बाबू। तो 40 अगर नहीं आ रहा तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि तुम सही से प्रैक्टिस नहीं किए हो, ठीक है, ये रीजन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए पहले 40 सिक्योर करना है भाई। सिक्योर कैसे होगा, स्टैटिस्टिक्स बढ़िया से पढ़ना एकदम अच्छा से एकदम, ठीक है। और टाइम वैल्यू मनी 10 नंबर, वो 10 वो हमको चाहिए। अगर 11 क्वेश्चन दिया, हमको 9 नंबर चाहिए, हमको चाहिए 9 नंबर। ये आज से पढ़ाई शुरू करेंगे, आज ही से दिमाग में बिठा लेंगे, हमको 9 नंबर चाहिए भाई उधर में। उसके बाद कुछ करेंगे हम हमारा 9 फिक्स हो गया है, उसके बाद भी कुछ करेंगे। ये जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल, ये अंदर में ना फिट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद पढ़ाई करेंगे कि ये कर देना है। जो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जा छोड़ दिया, चल 10 नंबर छोड़ दिया, नहीं कर पाया, होता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छूट जाता है। बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, ये 1 साल का सिलेबस नहीं है, ये 2 साल का सिलेबस है, ठीक है। उसको हम लोग 4 महीना में पढ़ते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको हम लोग 4 महीना में हम लोग पढ़ते हैं। तुम रोज आके पढ़ोगे 4 घंटा 6 घंटा रोज पढ़ोगे आकर के, ठीक है। तो ना हम रुकेंगे और ना आप रुकोगे, फिर भी देखोगे कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ छूट ही रहा है। तो अगर मान लो कुछ छूट गया 5-10 नंबर सपोज करो, आप लोग कोशिश करेंगे करने का, मान लो अगर 10 नंबर छूट गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 100 नंबर का पेपर है ही नहीं, 90 नंबर का पेपर है, 10 नंबर काट दिए, 10 नंबर का 10 मिनट 15 मिनट हम 90 में यूज करेंगे, हम 90 में 70 लेके आएंगे, ठीक है। रोना नहीं है, अरे 10 नंबर तो नहीं हुआ, तो तुम वो 10 से पास हो रहे हो क्या, ठीक है। आपने कोशिश करेंगे पूरा, लेकिन हम जैसे आपको एक चीज़ समझाते हैं, ठीक है।
ये बच्चा लोग का ऐसा ऐसा होता है कि अगर 5 नंबर भी छूट गया तो 5 नंबर पे ना सब फोकस चला जाता है उसका। अरे भाई 95 भी तो किया है, उसको भी तो देख ले, ठीक है। तो अपने को ये सब नहीं करना है, अपने को पॉजिटिव वे में जाना है, ठीक है ना, ठीक है। अपने कोशिश करेंगे सारा बढ़िया से हो जाए, थोड़ा बहुत बढ़िया से कभी देखो जो जेनविन है बोलते हैं, ठीक है, कोई यहाँ झूठ मूठ का बात नहीं है, होता है। देखो बड़ा सिलेबस है, कहीं 5 नंबर 10 नंबर इधर उधर हो जाता है, ठीक है। अपने को कोशिश करेंगे सारा कि पूरा बढ़िया से हो जाए। हाँ पता है कि तुम 3 महीने बाद तुम खुद ही बोलेगा भैया प्लीज अब और एक चैप्टर नहीं होगा और ये हर बार हुआ है मेरे साथ, ठीक है। खुद आकर बोलेगा तुम्हें भैया अब एक चैप्टर और मत पढ़ाइए, अब आप जितना पढ़ लिए उतना रहने दीजिए आप, ठीक है। लेकिन नहीं, अपने अपने पूरा कोशिश करेंगे और मैं सब कुछ करने का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चाप हो जाता है, ठीक है, हाँ इसी में थोड़ा चाप होता है, ठीक है, पर देखते हैं, ठीक है। समय रहा तो सब ठीक है। क्योंकि देखो बात क्या है, बात क्या है ना, देखो हम ना हड़बड़ी में हम हड़बड़ी में नहीं जा सकते हैं। हम मेरा मकसद सिलेबस फुल कंप्लीट कराना नहीं है कभी भी, ठीक है ना। हम जल्दी जल्दी आकर तुमको पढ़ा सकते हैं, हम तुमको 2 महीना में पूरा सिलेबस पढ़ा सकते हैं, वो मकसद नहीं है ना मेरा। हम पढ़ा देंगे, तुमको भी तो आना चाहिए भाई, तुम तो एग्जाम दो, हमको थोड़ा एग्जाम देना जा करके, ठीक है। अगर तुमको समझा नहीं पाए, तुम्हारा अंदर थॉट्स को नहीं डाल पाए, तो तुम सवाल नहीं बना पाओगे। जब तुम सवाल नहीं बना पाओगे तो कोई फायदा नहीं है मेरा मेहनत करने का, तुम्हारा मेहनत करने का, पैसा खर्च करने का कोई मेहनत नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए बाबू मेरा मकसद हमेशा रहता है कि हम थोड़ा स्लो जाएं, हम तुमको चीज़ों को समझा पाए, ताकि तुम जितना किए हो ना उतना तुम किए हो, उतना तुम क्वेश्चन कर सकते हो तुम। ये मेरा मकसद हमेशा से ही मेरा रहता है, ठीक है ना। तो हमारा जो मोटिव रहेगा वो वही रहेगा कि तुमको हम जो सिखाए तुमको सिखा दे, ठीक है, और तुम वो सीख जाओ, और तुम उसमें से तुम्हारा आपका है 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी रहे तुम्हारा, 72 आपका 75% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, 80% तक एक्यूरेसी होना चाहिए आपका, ठीक है ना। जो किए हैं उसमें बढ़िया से एकदम, ठीक है। समझ गया भाई, ले लिया ना मोटिवेशन, ठीक है। समझ आया तो कैसे कैसे रास्ता में जाना है, कैसे जाना है अबू। तो विल फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम रेशियो प्रोपोर्शनल इंडिसेस लॉग। it will take time, this is not a single chapter, this is actually around 4 chapters, हाँ। तो बहुत स्लो जाएंगे। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 इक्वेशंस, चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज, ये जो है आपका बेस बनाएगा, कुछ नहीं, यहाँ बेस बनाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं और अपने ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्यों? क्योंकि अपने को वो माहौल में ढलना है, मैथ्स का फ्लो बनाना है। फिर अपने जाएंगे टाइम वैल्यू पढ़नी, अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर वो डिटेल में पढ़ेंगे। फिर करेंगे पीसी, सेट, प्रॉप, थ्योरेटिकल, ये एक साथ में करेंगे। और ये एक साथ में क्यों करेंगे? क्योंकि ये सब एक साथ में इंटरकनेक्टेड है और आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा एक अच्छा चैप्टर, बाकी तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपने ये होने के बाद में फिर अपने जाएंगे स्टैट्स का ऊपर वाला हिस्सा में, स्टैट्स पढ़ेंगे, अपने पूरा स्टैट्स पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैट्स पढ़ना बहुत जरूरी है पहले 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 जल्दी से, ताकि कोई दिक्कत हो तो अपने उसको ठीक कर पाए, ऐसा ना कि फिर बहुत लेट हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए उसके बाद जाके करेंगे एलआर, क्योंकि एलआर जल्दी हो जाएगा। देन वी विल कम बैक टू दीज 2 चैप्टर्स। फिर तुम जितना बोलोगे उतना पढ़ाएंगे, इतना पढ़ने के बाद में तुम जितना बोलोगे उतना पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एपीजीपी करेंगे और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करने का कोशिश करेंगे। तुम जितना ले पाओगे, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, तुम जितना ले पाओगे आई विल डू इट, ठीक है, ठीक है। समझ गया भाई, अपना रोड मैप यही चलेगा अभी आने वाला 3 महीना में। अच्छा, इको का बात तो किया नहीं, तो इको का अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज इको पढ़ने आए नहीं है। तो इको में देखो क्या है, हम बोल देते हैं ऐसे। इको में क्या है कि सीए में 5 चैप्टर है, ठीक है। सीएमए में भी वही सब चैप्टर है, बस एक चैप्टर जो बिजनेस साइकिल जो कि सीए में है वो सीएमए में नहीं है। और सीएमए में जो एक चैप्टर है आपका बैंकिंग एंड आपका है मनी बैंकिंग, वो सीए में नहीं है। तो वो थोड़ा सा आप लोग दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, बाकी पूरा सिलेबस एक जैसा है, ठीक है ना। अच्छा, 10 क्लास से ज़्यादा नहीं लगेगा इको पढ़ने में, 10 क्लास से ज़्यादा नहीं लगेगा। 10 क्लास 3-3 घंटा 4-4 घंटा का 10 क्लास, इकोनॉमिक्स खत्म। अच्छा, आप लोग इको वीको पढ़े हैं पहले? कभी इको रहा ही नहीं है? वाह, चलो था इको नहीं था, अरे भाई ठीक है। देखो अब देखो, जब ऐसा सिचुएशन है कि इको नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग एकदम बेसिक से ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है, होगा ही नहीं। पर थोड़ा तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखो जो लोग ऑलरेडी आए हैं पढ़ करके, उनका क्या हुआ कि उनका एक तरफ से हो रहा है, रिवीजन टाइप हो रहा है, और फिर जाकर के वो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट टाइम रहेगा,
तो आपको एक बार पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो वो आपका ऐसा चलेगा। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि नहीं पढ़े तो 10 क्लास में कैसे होगा, कोई बात नहीं है। हम कभी भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो मेरा वैसा रहता है कि हम मतलब कि कोशिश करते हैं कि काफ़ी डीप में जाने का है कोशिश करें, ठीक है, ताकि जो लोग कभी नहीं भी पढ़ा है वो लोग का भी अच्छा से कवर हो पाए, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत, ऐसा कोई सोचने का बात नहीं है कि नहीं पढ़े तो कैसे होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स स्कोरिंग है, इकोनॉमिक्स का स्कोरिंग है, तुमको एक बार तुमको समझ में आ जाएगा तो तुमको आराम से नंबर मिलता है। हाँ, लेकिन जो नहीं पढ़ा है तो एक बार क्या होगा कि तुमको थोड़ा सा बार बार तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार रिवाइज करना पड़ता है तो तुम भूल जाओगे। जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ एसी का मिनिमम पे होता है ये, वो वहाँ से पास होता है, तो वो सब तुमको ना दिमाग में ना जाकर ना बैठ जाना चाहिए। तो वो कैसे बैठेगा, हम पढ़ा देंगे, तुम बार बार रिवाइज करोगे, उस तरह से बैठेगा वो चीज़, ठीक है। तो ये बाबू, ये अपना कहानी था, ये अपना रोड मैप था। हम किस तरह से पढ़ाएंगे हम बता दिए, ठीक है। एक चीज़ और बोलना चाहते हैं जो कि छूट गया, वो ये है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ाएंगे हम, एक चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं किताब। देखो ये से रेशियो प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्राउंड लेइंग प्रॉब्लम्स। ये वो सवाल है जो हम यहाँ क्लास में कराएंगे सारा, ठीक है। दिस इज़ टू लाइक मतलब कि मेक यू अंडरस्टैंड कि चीज़ क्या है, कैसे से सॉल्व होगा, बनेगा। हम ये करा दिए, तुम घर जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, पूरा एक्सरसाइज करोगे, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, ठीक है। कितना सवाल है इसमें देखो, बहुत कम है, 25 है। इसमें कितना है, 25 है। ये दोनों तुम आओगे करके, ठीक है, तुम करके आओगे। नेक्स्ट डे तुम मेरे पास आए, तुम डाउट पूछोगे पहले, हम तुमको डाउट कराएंगे पहले, पूरा जितना जो भी सवाल है डाउट करेंगे आधा घंटा पहले अपने। डाउट कर लिया, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बना तो क्यों नहीं बन रहा, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि पूरा शुरू में बहुत स्लो जाएंगे, ताकि एकदम सब कुछ साफ, एकदम दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए एकदम, ठीक है। सब कुछ कर लेंगे ये, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हम फिर चल जाएंगे इंडिसेस में। हम तुमको नया चैप्टर पढ़ा दिया, इंडिसेस पढ़ा दिया, तुमको ग्राउंड लाइन करा दिया, ठीक है। तुम जाएगा एक्सरसाइज करेगा, कुछ एक्सरसाइज से भी हम सवाल कराएंगे, जो हमको लगता है कि जो अलग सवाल है वो हम करवाएंगे। फिर तुम जाके घर में ट्राई करोगे, घर में ट्राई करके फिर तुम आओगे, वैसे पूछोगे, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा, सुनो, इसमें होता ही है कि तुमको आज रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दिया, ठीक है, मान लो 50 सवाल है, ठीक है। तुम जा करके सिर्फ किया है 20 सवाल, बच गया कितना, 30। तुम अगले दिन आओगे, तुम्हारा वेट थोड़ी करेंगे हम इंडिसेस पढ़ा देंगे। इंडिसेस में कितना सवाल है, फिर 30 सवाल है, 30 और 30 जोड़ लो, कितना हो गया, 60 हो गया। बैकलॉग, उसको बोलते हैं बैकलॉग, ठीक है। अब 60 साल हो गया, फिर तुम घर जाओगे, तुम 60 में तुम सिर्फ मान लो बहुत मेहनत किए, तुम 40 बना पाए, 20 फिर रह गया भाई। अगले दिन आओगे, हम लॉग पढ़ा देंगे। लॉग में कितना सवाल है, 40 सवाल है, कितना हो गया, 60, ठीक है। 20 तुम्हारा बैकलॉग लगा हुआ है ना, तो तुम अगर एक दिन भी होमवर्क नहीं किए, मान लो ये जो 60 सवाल है, तुम एक दिन होमवर्क नहीं किए, 60 का 60 पूरा बैकलॉग में चला जाएगा। अगले दिन आओगे, हम पढ़ा देंगे इक्वेशन, 30 सवाल और 30 ने बहुत भी ज़्यादा, ये मतलब है 50 सवाल और 50 60 कितना हो गया भाई, जोड़ लो, 110 सवाल हो गया। एक दिन का बैकलॉग कितना हो गया, 110 सवाल। हम रुकेंगे क्या, नहीं रुक सकते ना, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। फिर भी बहुत स्लो जाएंगे अब, तो 60 साल का बैकलॉग 110 साल हो गया। तुम 110 साल तुमको घर में बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा चाप हो जाएगा, समझा। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि तुमको एवरीडे सवाल करना पड़ेगा। 10-12 10-20 का बैकलॉग हो सकता है, कुछ कुछ का बैकलॉग हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैकलॉग करोगे फंस जाओगे, ठीक है। आगे जाओगे ना परमिशन कॉम्बिनेशन में 100 सवाल है, ठीक है। छोड़ दिया आधा का पूरा बैकलॉग, वो पीछे ना वो होगा ना, ऐसे ऐसे किताब रखते चला जाएगा, तुम उसके नीचे दबते चला जाएगा, ठीक है। वो नहीं करना है भाई, बैकलॉग नहीं करना है। जितना कम से कम होगा, बैकलॉग तो होगा ही, ठीक है, इंसान हो, थोड़ा बहुत तो होगा ही, पर कोशिश करना जितना कम हो सके, ठीक है। होमवर्क नहीं करो, क्योंकि तुमको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तुम मैथ्स भी पढ़ोगे, तुम अकाउंट भी पढ़ोगे, तुम लॉ भी पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट रहना पढ़ने के लिए, सबका रहेगा, सबका होमवर्क रहेगा, सब एक साथ करना है, ठीक है। बहुत खुश हो गया था बात से तुम्हें, ठीक है, पूरा पूरा मज़ा आया था, पढ़ेंगे आज तो, ठीक है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो फोकस होके पढ़ना है,
3-4 महीना फोकस फोकस फोकस, समझते हो अबू? कोई नौटंकी नहीं चाहिए, कोई नौटंकी मतलब कोई नौटंकी नहीं चाहिए। नौटंकी करोगे कोई हिसाब नहीं भाई, कोई स्कीम नहीं यहाँ पे कोई तुम्हारे लिए बैठा नहीं है, तुमको कुछ नहीं होगा यहाँ कोई स्कीम नहीं है भाई। पढ़ोगे पास होगे, नहीं होगे कोई कोई हिसाब नहीं है, सीधा खत्म कहानी। ठीक है, हो गया ना? बैकलॉग लग जाएगा, दिक्कत होगा, फिर तुम्हारा फिर वो पीछे चलता रहेगा, फिर तुम बोलेगा भैया ये चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, वो चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, वो सब नहीं चाहिए हमको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर सवाल बनाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत रहेगा कोई दिक्कत नहीं, वो तुम धीरे 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 करते हो, प्रैक्टिस धीरे 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 होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। छूटता रहता है तो तुम रोज 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 प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि हुआ क्या, सुनो तुम बात समझो। तुमको शुरू का 1 महीना हम क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स। जब हम मान लो 40 दिन बाद हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, बात ध्यान सुनना, 40 दिन बाद हम जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं तो तुम जो है लॉगरिदम तुम 40 दिन पहले पढ़े हो। 40 दिन बहुत बड़ा समय होता है। 40 दिन पहले तुम लॉग पढ़े हो, तुम बोलेगा भैया हम तो भूल गए। भूलना नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस रखना है। कैसे होगा रेगुलर प्रैक्टिस? जो थोड़ा बहुत छोड़ के रखे। बहुत सवाल है पीछे में, एडिशनल भी है, दिखा देते हैं। अच्छा खैर इसमें नहीं एडिशनल, वो अभी एक आएगा नया वाला शीट तो उसमें एडिशनल रहेगा। तो पीछे में ना बाबू एडिशनल भी है। तो एडिशनल में ना 100-200 सवाल है। वो क्यों है? कि तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो रोज, फिर किसी ना किसी दिन बीच। अब वो तो ऐसा थोड़ा कि आज लॉग पढ़कर छोड़ दिया, आप 4 दिन बाद 4 दिन से लॉग छुए ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा ना। कभी कभी 1-2 सवाल उठा के बनाओगे। रेगुलर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। बात बहुत ध्यान से तुम सुन रहे ना भाई, ठीक है? रेगुलर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया वो छूटा हुआ है, ऐसा नहीं होना है। एक सवाल उठाया, कभी बुक उठा लिया, 2 सवाल बना लिया। प्रैक्टिस दिमाग काम करना चाहिए रेगुलर वे में, तब जाके होगा। ठीक है, बैकलॉग नहीं लगाना है, रेगुलर प्रैक्टिस रखना है, फोकस होकर पढ़ना है। ठीक है, नाटकबाजी नहीं करेगा 3-4 महीना एकदम से। ठीक है, ठीक है, नाटकबाजी करना है तो समझ लो भाई कोई फायदा नहीं प्रोफेशनल कोर्सेज करने का। ठीक है ना? हम समझते हैं सोशल लाइफ होता है, होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले ही बोल दिए हम। ठीक है, जहाँ तुम 4 घंटा करते थे मस्ती, अभी 1 घंटा करना पड़ेगा या आधा घंटा ही करना पड़े। करना जरूरी है ऑब्वियसली, पर एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सब्जेक्ट्स अपने को है देखना है, पढ़ना है। ठीक है, अभी माथा में दर्द हो गया सुन सुन के। ठीक है, ठीक है ना? हम पूरा तुमको रूबरू करा दिया क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी बार पढ़ाई शुरू हो जाएगा, पढ़ाई चलेगा हंसी में, यहाँ पढ़ाई एकदम हंसी में चलता है, कोई ऐसा चाप नहीं होगा। हाँ, तुम सवाल नहीं करोगे घर में, होमवर्क नहीं करोगे, तब बहुत बड़ा चाप है भाई। ठीक है, फिर हम भी चिल्लाएंगे, भैया भी चिल्लाएंगे। जनरली हम नहीं चिल्लाते हैं, ठीक है, जनरली भैया चिल्लाते हैं। भैया अच्छा तुम लोग मिल लिया ना, वो अलग आदमी है। ठीक है, उनको थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना, उनका बात मानना, बहुत जोर गुस्सा होते हैं। कभी रूबरू नहीं हुए भैया से? नहीं होते गुस्सा, भगा देंगे। अभी 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 असली सर से नहीं मिला ये लोग। क्लास कहाँ लिए हो? ऑनलाइन लिए हो? कौन सा बैच में लिए हो? ठीक है, ठीक है। देखो बोला मतलब है कि देखो हम लोगों पे भी देखो बहुत रहता है प्रेशर। ठीक है, हम लोग को तुमको पास कराना है, तो हम लोग उस हिसाब से चलते हैं। तुम नहीं करोगे तो बाबू फिर देखो एकदम स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे मतलब फालतू मस्तीबाजी करने नहीं आए हैं, यहाँ पे पढ़ने आए पढ़ाने आए, सीधा बात। देखो यहाँ पे यहाँ बात एकदम साफ है भाई। ठीक है, यहाँ कोई नाटकबाजी नहीं चलेगा। हाँ, अपने जब पढ़ाई करते हैं तो अपने मस्ती में करते हैं, लेकिन काम तुमको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं कि आ गए मस्ती करने, ये सब नहीं चल रहा भाई यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक है, अभी हम ये वीडियो पॉज कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली इंट्रो वीडियो ही हो गया, पूरा जो सिलेबस है समझाने के लिए। इसके बाद में छुट्टी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, अपने जो सिलेबस है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने हल्का हल्का टाइम रखें। दो शिफ्ट में हमें अपने है पढ़ेंगे अराउंड से 1.5 घंटा करके, दो क्लास में। ठीक है, 1.5 3 या 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 20 में आपको ब्रेक मिलेगा 10-15 मिनट का, जिसमें आप थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है? फोकस करना पड़ेगा भाई, नाटकबाजी छोड़ दो अभी। ठीक है, 27 नंबर नहीं चाहिए भाई मेरे को, हो गया ना? ज्वाइन किए हो, पढ़ना है भाई। अगर ऐसी मस्ती में किए तो अभी कोई मतलब नहीं है भाई, पढ़ने के लिए किए तब ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।